नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम डीआई पढ़ रहे थे जो पैट और एसएससी बैंकिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डीआई में हमने डीआई की जैसे फॉर्म्स होती हैं जिसमें बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और ये टेबुलेशन जिसे सारणियन कहते हैं ये आता है। तो हम कर रहे थे, सबसे पहले हमने सारणियन किया है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं पिछली। आज ये चौथी क्लास है, लास्ट क्लास है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे जो पैट में आए हुए हैं और एसएससी वाले तो मैंने पीछे कराई दिए हैं। तो वो देखते हैं हमारे किस तरीके से आए हैं और हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारणी हमारी है सामने। सारणी का सबसे पहला रूप हमारा ये होता है कि हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस सारणी को समझना होता है अच्छे से कि ये सारणी दिया हुआ क्या है। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन, मतलब 2010 से लेकर 17 तक फसलों का किस तरीके से उत्पादन हुआ है। जैसे 10 से 11 में हमारे गेहूं इतने हुए थे, चावल इतने, बाजरा इतना, इस तरीके से चीजें हुई हैं। फिर 11 से 12 में इतने गेहूं हुए हमारे, ये टन में दे रखा है सब आपको। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ चावल का उत्पादन 17 और 16-17 में कितना हुआ, तो आपने बता दिया कि 812 हुआ। इस तरीके से होता है। तो अब हम पहले सवाल से अपना शुरू करते हैं कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान सर्वप्रथम गिरावट दिखाई दी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 2013-14, 2015-16, 2017-18, वो सॉरी 16-17, 17-18 तो दिया हुआ भी नहीं है, और 2014-15 ये दे रखे हैं आपको ऑप्शंस। आपने देखना है। अब इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा गया है कि गेहूं के उत्पादन में सर्वप्रथम सबसे पहली बार गिरावट कब नजर आई। आप जब देखोगे ना इसे, तो आप देखोगे कि यार गिरावट तो यहां भी हुई है, यहां भी हुई है, और बस इन 3 जगह गिरावट हुई है। देखो यहाँ 112 था लास्ट में, 56 रह गया, गिरावट हुई है। यहां से यहां भी गिरावट हुई है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम सबसे पहली बार कब गिरावट देखी गई। तो आपने देखा कि यार जब मैं यहां था, यहां से जब यहां गया तो मेरे बढ़े हैं, 6000 से 7000 हो गया, 7010 से 7112 हो गया, यहां भी मेरी बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहली बार जो गिरावट मेरी दर्ज हुई है वो हुई है जब 7112 से मेरी संख्या 7056 हो गई। तो कौन से साल में सबसे पहले गिरावट देखी गई? 2013-14, यही मेरा आंसर है। हमें बताना था सर्वप्रथम गिरावट कब देखी गई। ये नहीं पूछा कि गिरावट कितनी बार, ऐसे तो गिरावट यहां भी देखी गई है। देखो आप 7000 से 6000 हो गया ये भी। ठीक है, तो सर्वप्रथम गिरावट कब देखी गई? 2013-14 में, जब यहां 7112 से मेरा उत्पादन 7056 हो गया। ठीक है, आ गया सवाल समझ में। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इजी सा सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। लास्ट ईयर तो बहुत इजी से पूछे गए थे, हमने उस लेवल की प्रिपरेशन कर ली है। अगला सवाल कह रहा है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार वृद्धि, ऑप्शन दे रखे हैं आपको चावल, आपको दे रखा है साहब जौ, मक्का और बाजरा। चावल ऑप्शन में नहीं है सर, दालें दी हुई है। ठीक है सर, ये ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें बताना है आपको कि जी किस में 2013, देखो ये है हमारा 2013, ठीक है, और ये है 2017। इस मध्य ये जो इतना हमारा साइकिल चल रहा है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऐसी फसल थी जिसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई हो, जिसमें कमी ना हुई हो, हमेशा वृद्धि देखने को मिली हो। अच्छा, ये एक से ज्यादा फसल भी हो सकती हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन से देखना है। सबसे पहले हम दालें देखेंगे। भाई दालें कहाँ है हमारी, ये है। मैंने देखा 680, उसके बाद तो यहां पे पहले से ही कमी आ गई, लेकिन मुझे क्या बताना है कि वृद्धि किसमें हुई है, तो मेरा दालें तो ऑप्शन है नहीं। अब मैं जौ पे जाऊंगा। जब मैंने जौ देखा तो 2013 से 17 के बीच में बतानी है सिर्फ हमें उसी पे फोकस करना है। भाई 13 हमारा ये था जौ में, 2010 210 से 200 हो गया, ये तो यहीं पे कमी हो गई, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। हमें बतानी है बढ़ोतरी किसमें हुई है लगातार, तो जौ भी ऑप्शन नहीं है। फिर हम गए मक्का पे। मक्का का ऑप्शन हमने देखा कि भाई 2013 से इसमें भी ये कमी हो गई, देखो यहीं पे 55 से 40 हो गया, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। मुझे क्या बताना था, वृद्धि। अब ऑप्शन बचता है मेरा बाजरा। बाजरा देखो, जब 3 नेग्लेक्ट हो गए तो चौथा तो मेरा आंसर हो गई होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूं। भाई देखो 2013 में कितना था मेरा, 780, फिर बढ़ के 1110 हो गया, फिर उससे बढ़ के 1160 हो गया, फिर इससे 1450, और 450 से फिर 460। इसका मतलब इसमें हर साल क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है ना। तो यही मेरा क्या है सर, आंसर। बाजरा मेरा आंसर है इसका। बाजरे में हर साल क्या हुई है, बढ़ोतरी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये इजी सा सवाल था, ये देखना था। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं अपने। अगला सवाल कह रहा है 2010 से 11 से 2016 से 17, 2010 से 11 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। आलू का औसत उत्पादन, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 300 टन, 353.96 टन,
आपको दे रखा है 293.86 और आपको दे रखा है 253.86। ये आपको दे रखा है ऑप्शन। आलू का औसत, आलू का एवरेज वो बताना है, एवरेज उत्पादन कितना था, एवरेज उत्पादन। ठीक है, आलू का एवरेज उत्पादन। अच्छा, आलू कहाँ है हमारे, ये रहे आलू, ये हमारा टोटल दे रखा है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मैं औसत निकालता हूं ना किसी चीज का, तो औसत कैसे निकलता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इससे निकलता है। ठीक होगी बात। अच्छा, तो आलू के प्रेक्षण ये हैं, इसका योग कर लेंगे बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारी प्रेक्षणों की संख्या है, उसे भाग लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम आलू का औसत, कितना उत्पादन था सर, पहले मैं इनका योग करूंगा। योग करने का तरीका मैंने आपको बताया है, पहले बड़ी बड़ी संख्याओं का, ये जो 10 20 22 45 15 ये दे रखा है, इनका मैं योग नहीं करूंगा, पहले मैं 100 का योग करूंगा। जैसे 200 200 400 200 600 200 800 800 800 और 3 1100 1100 और 400 1500 1500 और 400 1900, तो मेरा ये हो गया सर 1900। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनका योग करूंगा, 20 और 10 30 और 22 52। ठीक होगी बात। अब 45 और 15 क्या आ गया 60, और उसके बाद बचा मेरा खाली 45। बस इसका मैं योग कर लूंगा, 5 और 2 7 हो गया यहाँ पे मेरा, और 6 4 10 5 15 का 5 यहाँ से लेके आ गया 2057। तो 2057 मेरा योग आ गया, और उसका प्रेक्षणों की संख्या क्या आ गई 7। 7 से मुझे इसको भाग देना है, बात खत्म। अब भाग देने का भी तरीका देखो, आपने क्या देखा, जो ऑप्शंस थे ना आपके बहुत बहुत अलग थे। देखो यहाँ पे 53 का गैप आ गया, यहाँ भी अच्छा खासा 59 के आसपास का गैप है, यहाँ देखा आपने तो यहाँ भी 40 के आसपास का गैप है। तो आपने देखा गैप बहुत है ऑप्शंस में। इसका मतलब अगर मैं लगभग में भी सवाल सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं 7 से ना 2000 की जगह अगर मैं 2057 को ही करके देख ले रहा हूं, चलो भाग, कोई इशू नहीं। 7 से मैंने काटा, 7 किया क्या होता है 21, ज्यादा हो रहा है तो 7 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14 बचेगा 6, आ गया 5। अब आपको क्या देखना है, 7 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 7 नम क्या होता है सर 63, 7 नम 63। बस यहीं से मेरा आंसर मिल गया। ये एक ही ऑप्शन में 2 और 9 पहले दे रखा है, वही मेरा आंसर है। मुझे पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना, मैं यहीं से, मैं इससे भी ज्यादा इजीली कैसे करता पता है, 7 या 21, 21 इससे ज्यादा हो रहा है 2057 से, तो मैं देखूंगा 21 से जस्ट पहले, 3 से जस्ट पहले, 300 से जस्ट पहले मेरा क्या आंसर है, तो वो 300 से जस्ट पहले 293 दे रखा है, यही मेरा आंसर होता। लेकिन क्या हुआ, हमने और भी क्लियरिटी के लिए पूरी वो करके देख ली, 29 आगे को ये 3 पॉइंट ये आता चला जाएगा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में एक ही मैं 29 दे रखा था शुरू में, वही मेरा आंसर हो गया। सिंपल, मुझे पूरी भाग गुणा नहीं करनी है, बस इतना सा। अब देखो हमारे 5 में से ना 3 सवाल तो ऐसे होंगे जो चुटकियों में बन रहे होंगे, बाकी के 2 सवाल होंगे जो आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब उन तीनों सवालों को इजीली जल्दी से जल्दी करके जो बाकी के 2 सवाल है, वो जो बचा हुआ टाइम है उन 3 सवालों का उन भारी वाले 2 सवालों में दे देना है। बस ऐसे ही हम बैलेंस करते हैं मैथ को। अब हम अगला सवाल देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 2016-17 के मध्य, 2016-17 के मध्य बात की गई है। आपको दे रखे हैं ऑप्शन जौ, चावल और बाजरा और आलू, ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष 2016-17 के मध्य पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई। भाई 16-17 मेरे कहाँ हैं, ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 16-17 से कंपैरिजन करके देखना लास्ट वर्ष से किस में गिरावट दर्ज हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैंने देखा जौ, जौ मेरा ऑप्शन है ये। भाई ये था 160 और ये था 216, इसमें गिरावट देखी गई है, बढ़ोतरी, तो इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर नहीं है। मुझे देखना है गिरावट किस में हुई है। फिर मैं चावल पे गया, जब मैं चावल पे गया तो मैंने देखा 826 से 812 हुआ, इसमें क्या देखी गई है गिरावट, और मुझसे गिरावट ही पूछी तो मेरा चावल ही क्या हो गया इसका आंसर। अच्छा, अगला वैसे तो आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। बाकी अगर देखना चाह रहे हैं तो आप देख लें। बाजरा में देखेंगे तो देखो यहाँ 10 की बढ़ोतरी हुई है, आलू में देखेंगे तो यहाँ 45 की बढ़ोतरी हुई है। मेरे पास चावल आंसर था जिसमें गिरावट हुई है। 2016-17 से पिछले वर्ष की हम तुलना कर देंगे, ठीक है। तो यही सवाल में पूछा गया था, हमने कर लिया। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और है इसका 5वां, वो देखते हैं क्या पूछा गया है। वो पूछा गया है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। मतलब जो 2015-16 में मेरा आलू का उत्पादन है वो 2010-11 से लगभग कितने गुना है, इसमें कितना गुना करा गया ताकि हमारा मुझे ये वाला वो मिला। ऑप्शन आपको देखे हैं 1.82, 2.00, 2.10 और 1.90, ये मेरे पास ऑप्शन है।
मतलब क्या था, सवाल को एक इजी वे में समझा करो, एक बार समझ में ना आया करो तो 3 बार पढ़ा करो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन्होंने सवाल में मुझसे कहा है कि जो उत्पादन मेरा 2010 से 11 में था, किसका भला, आलू का पूछा है, उसमें मैं कितने से गुणा करूं ताकि जो उत्पादन मेरा 2015-16 में है वो आ जाए, ये सवाल कहता है हमारा इजीली। तो हमने देखा 2010 से 11 में मेरा उत्पादन कितना था आलू का 10 से 11 में मेरा उत्पादन कितना था, 210। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 210। इसमें मैंने x गुणा करा होगा, तब मेरा 2015-16 में आलू का उत्पादन कितना था, 15-16 ये है मेरा, और इसमें आलू का उत्पादन है 400। तो इतना उत्पादन मेरा हुआ होगा। जब मैं x का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 400/210। अब आपको खेलना है गेम कैसा, ऑप्शंस वाला गेम। आपने देखा कि जब मैं इससे इसे काटूंगा, अगर ये 200 होता तो ये 2 बार कट जाता, पूरा कट जाता, नहीं कट जाता। अब ये 210 से ज्यादा है, जब मैं इसका दुगना करूंगा तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा ना, सॉरी ये 0 आ जाएगा, 420 आ गया मेरा। 210 का दुगना 420 है, इसका मतलब ये इससे 2 बार तो नहीं कटेगा, 2 से कम बार कटेगा, क्योंकि 2 तो 420 आ रहा है 2 से गुणा करने पर। तो 2 से जस्ट कम मेरा जो होगा वो आंसर होगा, वो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1.90, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा था। अगर आप करना चाहें तो आप सर इससे 0 से 0 काट सकते हैं, 21 से आप 40 को भाग भी लगा सकते हैं, 21 से 1 बार जाएगा, ये 21 बार आ जाएगा, ये 9 1 0 आ जाएगा। अब इससे काटोगे आप लगभग 9 बार जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर यही 1.90। ठीक है, तो बहुत इजी सा सवाल था, हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना था। मैंने देखा कि 210 से अगर मैं 2 बार काटता हूं तो ज़्यादा जाता है, 2 से थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं, 2 से थोड़ा सा कम जो मेरा ऑप्शन है वही आंसर होगा, वो मेरा 1.90 था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से हमने बहुत सारे सवाल किए, बहुत इजीली आप करके आ पाएंगे। आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे से भी उसको कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब हम अगली सारणी अपनी लेते हैं। चलिए देखते हैं अपनी दूसरी सारणी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो कितनी छोटा सा अंक दे रखे हैं, हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हमें कैसे कैसे सवाल मिलेंगे। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति A, B, C और D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि सोमवार में A द्वारा 40 वस्तुएं बेची गई, B द्वारा 45 वस्तुएं बेची गई, इसी तरीके से जैसे शुक्रवार में D द्वारा 41 वस्तुएं बेची गई। ये कहने का तात्पर्य है इस सारणी का। अब हम सवालों से शुरुआत करते हैं। क्या कहता है हमारा सवाल कह रहा है मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तुएं, देखो मंगलवार, हमारा मंगलवार ये है, A द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, 35, और उसका अनुपात बताना है शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तुएं से। शनिवार को C द्वारा, शनिवार हमारा ये है, और C द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, 45, इससे इसका अनुपात बताना है। मैंने काट दिया इसको, 7 और 9 बार कट गया, ये मेरा क्या आ गया, आंसर। पता है ऐसे तो सवाल आए हैं आपके पैट में लास्ट ईयर, हमने तो इससे बहुत अच्छे लेवल के सवाल पीछे वाली क्लासों में कर लिए हैं। अब कितना भी अच्छा लेवल का सवाल बन जाए, आप सारणी अंक से सवाल गलत करके नहीं आएंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो छोटा सा सवाल था, आ गया होगा समझ में। अगला सवाल कह रहा है सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को, ये सोमवार है, ये D द्वारा बेची गई वस्तुएं हैं 20। अच्छा, वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है, शनिवार को C द्वारा बेची गई कितनी वस्तुएं हैं, 45। ये जो D द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तुएं हैं 20, ये शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तुएं जो कि 45 हैं का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है हमसे इजीली। तो अब आपको पता होना चाहिए, 5 से 9 बार कट जाएगा, 5 से 4 बार, ये हो गया 400/9, इसकी वैल्यू आ गई 44.44%। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लो 300/9 आ गया, तो आप करेंगे इसको 33.3333। अगर ये 00 नहीं आएगा तो ये 0.3333 आता चला जाएगा। अगर 4/9 आया जैसे तो 0.44444 आता चला जाएगा। 5/9 आ गया तो कितना आता चला जाएगा, 5 5 5 5 5 5। 6/9 आ गया तो 6 6 6 6 6, इस तरीके से आता चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये 2 0 थे, हमारे पास 0.444 4/9 बराबर होता है 0.44444। अब इसमें 00 लगा दिया तो इधर भी 0 से गुना, तो दशमलव मेरा यहाँ आ गया। तो आपको याद रखना है, जब भी मैं किसी संख्या को 9 से भाग करूंगा ना, सिंगल संख्या को, तो वही रिपीट होती चली जाती है। तो 44.44 मेरा क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ईजी सा सवाल था ये भी। अगला सवाल देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया है, बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मतलब बी द्वारा तो सोमवार को 45, ठीक हो गई बात। अच्छा, सी द्वारा मंगलवार को, सी द्वारा मंगलवार को 48। अच्छा, और फिर क्या कहा गया, डी द्वारा शनिवार को, डी द्वारा शनिवार को 40।
इन वस्तुओं, मतलब बेची गई वस्तुओं का औसत बताना है। तो औसत प्रेक्षणों का योग, ये तो हमारे प्रेक्षणों का योग होगा बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने हैं मेरे पास? 3, तो ये होगी संख्या। ठीक है, हमने देखा, देखो कभी भी आपको जब एडिशन करना, देखो 40 40 40 कर लिया, कितना हो गया 120, और 8 और 5 13, 120 और 13 कितना हो गया 133 बटे क्या आ गया 3। बस इसको भाग कर दूंगा मैं, आ जाएगा 4। देखो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और ये फिर 4 3, इस तरीके से लगभग आ जाएगा, इतने के आसपास आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसानी से आपने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, और देखते हैं, एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको इसको सॉल्व करने का, एवरेज को निकालने का। इसका एक और तरीका क्या होगा, एक और तरीका जो होगा वो देखते हैं हम क्या हो सकता है। कभी भी जब आप एवरेज निकालो ना, जैसे ये 45 है, ये 48 है और ये 40, ये तो छोटी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, कभी बड़ी संख्या आएगी तो आप देखना, इसमें से आप कुछ भी एवरेज अपने मन से मान लो इस संख्या के आसपास। मैंने क्या किया, मैंने एवरेज 45 ही मान लिया, मैंने कहा भाई 45 मेरा एवरेज है। फिर मैं इनसे कंपेयर करूंगा कि जब मैं 45 मैंने एवरेज माना तो ये जो 45 संख्या थी ये मेरी कितनी ज़्यादा थी ना, तो जीरो का फर्क पड़ रहा है। मैंने ये देखा ये मेरे एवरेज से कितनी ज़्यादा है, प्लस के 3। ठीक है, ये मेरे एवरेज से कितनी कम है, माइनस के 5। ओवरऑल जब मैं निकालूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा माइनस के 2। अब ये जो माइनस के 2 है ना, ये मेरा टोटल बढ़ता चला जाएगा, ये जो 3 वस्तुएं थी इन तीनों में, बस ये माइनस का 2, माइनस के 2 बटे 3 मैं यहाँ रख दूंगा। 45 में से मैं जब इसको घटाऊंगा ये हो जाता है 0.667, 6-7 ही ले लो इसको सिर्फ, जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा 44.43 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो कभी भी आप अगर एवरेज निकालोगे, जब हम एवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम चुटकियों में एवरेज निकालेंगे हर चीज़ का। ठीक है, अब अगला सवाल लेंगे हम। ये सवाल तो इजी सा था, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कर देना था, आपको आंसर मिल जाता, जो कि आपको आ गया। अगला सवाल देखते हैं, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। जो डी वस्तुओं से मेरी बी वस्तुओं में कितनी वृद्धि पाई गई। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि सप्ताह के 4 दिन मैंने डी ने मेरी कितनी वस्तुएं बेची हैं। तो मैंने देखा 40 और 40 कितना हो गया, मुझे ये अभी 6 और 7 अभी ये नहीं जोड़ने, 4 और 4 8, 9 10 11 12, 120 तो ये हो गया और 6 और 1 7 ये हो गया। ओवरऑल मेरी सप्ताह के 4 दिन डी ने कितनी वस्तुएं बेची, 127। अब वही चीज़ मुझे बी की निकालनी है, भाई बी ने मेरी कितनी वस्तुएं बेची होंगी सप्ताह के 4 दिन। तो इधर देखो, आप यहाँ पे पहुंचो, देखो 50 और 40 कितना हो गया 90, ठीक, और 40 और 20 कितना हो गया 60, और प्लस 5 8 5 13, बस ये देखो आप कितना देखा 163 आपका ये आ गया। 127 वस्तुएं तो मेरी सप्ताह के 4 दिन डी ने बेची थी, 163 वस्तुएं मेरी बी ने बेची हैं, तो ये इससे लगभग कितनी ज़्यादा हैं। आप कहोगे कि सर इसमें से इसको निकाल दो, बचेगा 6 और 3, 36 वस्तुएं ज़्यादा हैं, ये आ जाएगा। आप अगर कभी भी आपको देखना हो ना ये सब चीज़ें, तो इधर जोड़ के आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या आ जाएंगी, 36 वस्तुएं हमारी बी ने डी से ज़्यादा बेची हैं। अब मुझे इसका प्रतिशत बताना है कि भाई 36 वस्तुएं ज़्यादा बेची हैं 127 से और गुणा 100, बस ये करना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन देख लेते हैं। 29.1 दे रखा था आपको, 18.3 दे रखा था, एक 19.5 और एक 28.3% दे रखा था, ये ऑप्शन दे रखे थे। अब यहाँ क्या होगा, ये वही सवाल है जो 4 सवाल ईजी आते हैं और एक सवाल तगड़ा आता है, ये वही है। क्यों है ये वही, क्योंकि आप देखो इसमें ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन से भी कुछ नहीं कर सकते, कितने क्लोज ऑप्शन है। देखो ये 29.1 है, 28.3 है। अगर हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके अप्रोक्सीमेशन से भी सवाल को करेंगे तो गलत होने के चांसेस है, तो हमें इस सवाल को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कर लेंगे भाई 36 के आगे 00, इसको मुझे भाग करना है कितना 127 से। मैंने देखा 3 बार में मेरी संख्या ज़्यादा हो रही है, 2 ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा सब 254। 254 हुआ, 6 बचा, ये आ गया कितना सिर्फ 6, क्योंकि देखो इसमें से मैंने इधर को धाई लिया था, बचा 6, यहाँ पे 5 0, ये बचा मेरा। ठीक होगी बात। अब जब ये बचा, अब मुझे क्या होगा, आगे का मैं 0 उतार लूंगा, लेकिन अब मैं कितनी बार जाएगा मेरा वो मुझे देखना है। मैंने कहा एक ऑप्शन मेरा देखो 2 से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन थे, तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो या तो 8 से गुणा करूंगा या 9 से, मैं करके देख लेता हूं। मैंने 9 से गुणा करा, तो देखो 9 से गुणा करता हूं मैं, 9, अगर 9 से आपको गुणा करना है ना, तो 130 को पहले 9 से गुणा करो। 127 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने आपको बता रखा है, 130 माइनस 3, यही तो लिख सकता हूं, इसे 9 से गुणा कर लो भाई। 13 में 117 होता है और माइनस 9 27 करूंगा, तो मैंने देखा कि ये मेरा स्टिल 1100 कुछ बन रहा है, जो कि 1100 के आसपास बन रहा है, जबकि मुझे लाना है 1060।
ठीक, तो ये मेरा 8-9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार, और 8 ही बार मेरा 2 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ये मेरा आंसर होगा। 2 डिजिट तक हमें भाग करनी पड़ेगी, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो इजी सा सवाल था, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन सर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि हम सारी चीज़ अप्रोक्सीमेशन और डिजिटल सम वगैरह से निकालने लग जाए तो फिर मैथ की ज़रूरत ही कहाँ रह जाएगी। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी भी करेंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल कहता है हमारा, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है? अच्छा सर, सोमवार को हमने जितनी वस्तुएं बेची हैं उसका एवरेज, और क्या पूछा है सर हमसे? शुक्रवार को जितनी वस्तुएं हमने बेची हैं उसका एवरेज, इनके बीच में कितना अंतर है सर, हमें वो बता दो। ठीक है, तो दोनों को हम इनके औसतों के बीच पूछा है, तो औसत हम कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, सबको जोड़ के भाग करके औसत निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहले जोड़ना, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। देखो भाई, 4 4 8 2 10 2 12 120 तो मेरा ये हो गया, प्लस 5 5 10 ये हो गया, कितना आ गया? 130। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूं शुक्रवार की वस्तुएं। अच्छा, इसका एवरेज यहीं पे निकाल दो। प्रेक्षण कितने हमारे? 1 2 3 4, प्रेक्षणों का मान बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो 4 तिया कितना आ गया? 12 10 4 दूनी 8 दशमलव 4 पंजे 20 ये आ गया। अब इसका एवरेज निकालना है मुझे। 25, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ये जोड़ने हैं सिर्फ 20 20 40 और 10 50 40 90। ठीक, अब मैं जोड़ूंगा जो लास्ट की संख्या है, 5 5 10 8 18 और 1 19। ओवरऑल मेरा कितना आ गया? 109। एवरेज निकालना है, बटे 4 कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28.25 ये आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, इसका मुझे अंतर निकालना है। अंतर मैं बहुत आसानी से इस तरीके से निकाल दूंगा, मोटा मोटा। देखो ऑप्शंस मुझे दे रखे थे 10.5 5.25 7.4 और 6.45 ये दे रखे हैं, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे हमें। तो हमें क्या करना है, देख लूंगा मैं 32 में से जब मैं 27 घटाऊंगा तो मुझे साफ साफ 5 दिख रहा है शुरू में और 5 एक ही ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो गया घटाने का। इनके औसतों का अंतर पूछा था जो कि 5.25 आ गया, मेरा उत्तर आ गया। मुझे लगता है ये सारणी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत ईजी सी सारणी थी, इसमें कुछ भी इतना खास नहीं था। अब हम अगली सारणी देखते हैं क्या पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अपनी अगली सारणी। सबसे पहले क्या होता है, हमें सारणी समझनी है। ये विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दे रखी है हमें। ये हमारे ब्रोकर हैं, मैंने एंजल और शेर खान और जेरोधा और ट्रेडबुल, ये ASJT से मैं दिखा रहा हूँ। ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इनके जो खाते खुले हुए हैं ये वो दे रखे हैं कि भाई मई में इसके 25 खाते खुले हैं इसमें, इस तरीके से। ठीक, तो हम सवालों से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल करा है, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत सबसे ज़्यादा है? अच्छा ठीक है, ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं सर? जून, सितंबर, मई और ऑप्शन आपको दे रखा है अगस्त। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है किसका ज़्यादा है। ठीक है सर, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब औसत मुझे ज़्यादा पूछा है तो औसत बराबर क्या होता है, मैं हमेशा आपको बताता हुआ आया हूँ, लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब एक बात बताइए, जब आप मई महीने का एवरेज निकालेंगे तो प्रेक्षण की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, हर किसी में प्रेक्षणों की संख्या बराबर है, तो जिसका योग ज़्यादा होगा उसी का एवरेज भी क्या होगा? ज़्यादा। हमें क्या है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है पहले योग फिर उसे भाग करके उसका एवरेज निकालने से। हमें यह पता होना चाहिए, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछी है, हमसे तो महीना पूछा है, तो हम तो जिसका योग ज़्यादा होगा उसका ही एवरेज ज़्यादा होगा वो बता के हम आंसर निकालेंगे, हमें औसत नहीं निकालना किसी का भी। ठीक है, और एक चीज़ और, ऑफलाइन जब आपका पेपर होता है ना तो आपको क्या करना है, जैसे अब आप इसका एवरेज लिखेंगे, सबको जोड़ के लिखेंगे, तो उसके योग को वहीं पे लिखा रहने देना। क्या होगा कि ये फिर आगे आने वाले सवालों में कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो सकता है, ताकि आपको दोबारा ना जोड़ना पड़े। सबसे पहले मुझे जून का देखना है, तो जून का मुझे क्या निकालना है? योग। मैं योग में कुछ कुछ चीज़ें ढूंढता हूँ, जैसे ये 20, ये 28 और ये मैंने 42 ढूंढा। जब मैंने 8 इसका इधर दे दिया तो ये 50 और 20 कितना हो गया? 70। ठीक है, और अब 45 यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लो, 45 और 18, ओवर हो गया 8 5 13, 7 3 7 4 11 12 और 1 13, 133 हो गया मेरा जून का योग। 133 हुआ है, तो अब एवरेज बटे 4 करके निकालना है, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, मैं तो जिसका ज़्यादा योग होगा वही मैं आंसर बता के चला जाऊंगा। अगला सितंबर दे रखा है, सितंबर का योग करूंगा। देखो ये कितना हो गया? 100, 60 और 40 100 और 55 और 45 100 और 100 और 100, इसका योग हो गया 200। इससे ज़्यादा इसका था तो अब तक ये आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखना, मई को देखता हूँ हम। देखो 35 और 25 को मिला दो, जब आप इन दोनों संख्याओं को मिलाओगे आपको मिलेगा 60, 60 और 30 90, 90 और 22 120।
12, इसका ये योग आ गया। ठीक है। अच्छा अब अगस्त का देखो, अगस्त में 35 और जब मैं 65 जोड़ दूंगा हो गया 100, और 50 और 30 80 180। अब मुझे बताना था कि किसका एवरेज सबसे ज्यादा है, तो जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा। योग मेरा इनमें से किस संख्या का ज्यादा है, इसका 200 सितंबर का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि सितंबर का एवरेज इसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इजी सा सवाल था, हमने इसे बता दिया। इन चीज़ों को हम यहीं पे लिखे रहने देंगे, क्या पता आने वाले सवालों में मुझसे इसका यूज़ पूछ ले कुछ ना कुछ। अच्छा अगला सवाल क्या पूछा गया था आपसे, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों से कितनी ज़्यादा है, ये कितनी से ज़्यादा है या फिर कम है। मतलब कि जो जून है उसका कंपैरिजन हमसे किससे कराया गया है, अगस्त से। ठीक है, मैंने जून में तो ऑलरेडी देख ही रखे हैं कितने खाते हैं मेरे 133। अब मुझे अगस्त के और जोड़ देने, अगस्त के भी मेरे पास जुड़े हुए हैं 180। बस अब मुझे पता चल गया। अब ये अगर आपने जोड़ के ये मिटा दिए होते तो आपको फिर से जोड़ने पड़ते, समय बर्बाद होता। आप इनको लिखे रहने देना, इनका यूज़ हो जाता है। अच्छा कितने ज़्यादा हैं, अच्छा ऑप्शन और लिख दे रहा हूँ इनके मैं, 33.5, 35.3, 34.6 और 40, ये इसके ऑप्शन है प्रतिशत में। अच्छा अब आपने देखा इससे कितने ज़्यादा हो रहा है, तो आपने देखा कि ये 47 ज़्यादा हो रहा है, 47। ठीक हो गई बात। तो भाई 47 ज़्यादा है किससे, 133 से, और गुणा 100। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते, लेकिन हमने देखा 33, 35, 34 ऑप्शन आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ऑप्शंस, तो मुझे क्या करना है, इसको एग्जैक्ट जो है भाग ही देना पड़ेगा। तो भाई ये हो जाएगा मेरा 4700, इसको मुझे भाग देनी है 133 से। मैंने देखा कि जब मुझे 2 3 4 बार अगर मैं करूंगा तो 400 तो यही हो गया, और 33 से गुणा करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा पहली बार। तो मैंने देखा 33 3 99 हो जाएगा, और 3 एकन 3 बचेगा कितना, आपने देखा एक यहाँ बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 17, 17 का एक उधर चला गया, 16 में से 9 गया, बचेगा आपका 7। ये हो गया। ठीक होगी बात। अब मेरा आंसर आ जाएगा, एक ही बार बस मुझे गुणा करके देखनी है। ये देखो 3 4 5 5 इतने ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पहले 5 से करके देखता हूँ, सबसे ज्यादा बड़ी वाली संख्या से। तो मैंने जब 5 से गुणा करा, 5 या 15 का 5 हासिल बचा, 1 5 15 और 1 16, 1 5 के 5 और 1 6, 665 बिल्कुल सही आ गया। इससे अगर मैं कम करता तो और कम आता, ज्यादा का मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं 3 के बाद, बस एक ही ऑप्शन है 5 वाला, यही मेरा क्या होगा आंसर। मुझे इतना ही करना था, अप्रोक्सीमेशन से करना है हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी होगी तभी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेंगे। इसमें पूछा गया था कि जून से कितना ज़्यादा है अगस्त में, तो हमने देख लिया भाई 47 ज़्यादा है, 133 से गुणा 100% में मैंने निकाल दिया। अगला सवाल क्या पूछा गया, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, मई से सितंबर तक एंजल, ये वाले जो हैं ये सारे खुले खातों की संख्या से जो जरोधा है, ये वाला जरोधा, उसमें खुले खातों की संख्या का अनुपात पूछा है। मतलब इसका भी योग चाहिए मुझे और इसका भी योग, उनका अनुपात बता देना है। तो पहले योग करेंगे हम इसका। जब हम योग करेंगे, हमने देखा ये दोनों कितने हो गए 100, देखो 65 और 35 हो गए 100, और 25 और 55 कितने होते हैं 30, तो ये हो गया 80, तो ये हो गया 180। 180 में जब मैं 28 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 208। ठीक हो गई बात। अच्छा, और अच्छा एक चीज और, इसके जो अनुपात का ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो आपको 1.04, 1.5, 2.25 और 0.75 इस तरीके से दे रखे हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना होता है। अच्छा, अब इसका योग करना रह गया हमें। देखो 40 और 50 90 और 30 120, 120 ये हो गया 120 प्लस, अब ये बचा मेरा 45 और 35, आपने इसका 5 से दिया तो ये क्या हो गया 80, बराबर हो गया 200। अब 208 का अनुपात बताना है 200 से। अनुपात का मतलब ये भी होता है कि 208/200 लिखा भी जा सकता है इसको, जब अनुपात बताना है तो। अब आपने देखा कि इसका मतलब इसे मैं अगर 100 से काट लूंगा दोनों को तो आ जाएगा 104/100। अब इस 100 का जब मैं हटाऊंगा 2 0 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत ईजी सा सवाल था, अनुपात बताना था। अनुपात का एक फॉर्मेशन ये भी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने बता दिया। जैसे ऑप्शन कहा गया होगा हम उस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर अनुपात इस तरीके से दिया होता तो इसी तरीके से निकालते, जब ऑप्शन हमें इस तरीके से दिए हुए हैं तो हमने इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखेंगे। और ये चीज़, ये जो हमने 200 और 208 निकाला है ना, इसको फिर भी लिखा रहने देंगे, हो सकता है आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। वही वाली बात पूछ ली आपसे कि औसत संख्या की पूछी है मुझसे, किसकी महत्तम है। तो औसत संख्या अगर पूछिए, मुझे पता है कि प्रेक्षणों की संख्या
सॉरी सब में बराबर है, अगर प्रेक्षणों की संख्या सब में बराबर है तो जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा उसका औसत भी सबसे ज़्यादा होगा, वही मुझे निकाल देना है। सबके योग चाहिए मुझे। भाई इसका योग मुझे 208 मुझे मैंने मेरे पहले ही कर रखा है, मैंने इसका भी मैंने कर रखा है, इन दोनों का मुझे योग करना है और मुझे बता देना है किसका औसत ज़्यादा। चलो इसका योग करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो आप, यहाँ आपने देखा तो आपको क्या मिला, जब मैं इसके 8 इधर दूंगा 40 और 10 50 हो जाएगा ये ओवरऑल। 50 और 30 कितना हो गया सर? 50 और 30 आपका हो गया 80, और फिर 45 और 22 देखना, देखो 5 2 7 और ये आ गया 67। ठीक होगी बात। जब इसको मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया आपका? 147। ठीक है, अब इस वाले का देखते हैं। देखो ये कितना हुआ? 110 110 और ये 45, और जब मैं 35 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 80, तो ये 110 और 80 190, 190 में जब 42 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 232। ठीक होगी बात। अब मुझे बताओ आप किसका औसत सबसे ज़्यादा होगा? जिसका एवरेज मतलब जिसकी योग सबसे ज़्यादा होगा उसी का औसत सबसे ज़्यादा होगा, जो है मेरा ट्रेडबुल। ठीक होगी बात। तो ट्रेडबुल ही मेरा क्या होगा इस सवाल का आंसर। ठीक होगी। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी एवरेज का महत्व पूछा था। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं, लास्ट सवाल हमारा। बहुत इजी से सवाल पूछे गए थे, लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा लेवल अप हो, तो हमने इसकी तैयारी पहले से ही हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का मतलब से लगभग कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है? जो ट्रेडबुल में खुले खाते हैं उनका औसत तो 232/5 इसका औसत हो जाएगा, क्योंकि प्रेक्षण 1 2 3 4 5 है। ठीक हो गया, ये तो ट्रेडबुल में। अच्छा, शेर खान में खुले हुए कितने हैं सर? शेर खान में कितने खुले हुए हैं देख लेंगे हम। ये 147 खुले हुए हैं और बटे 5 इनका क्या हो गया? एवरेज। ठीक है, सबसे पहले तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हमने निकालने की कोशिश करी तो क्या आया? 5 चौक 20 32, 5 छंग 30, 5 ही आ गया। ठीक है, सॉरी 4 20 आ जाएगा लास्ट में। अच्छा, इसका देखा तो ये आ गया 29.4, ये आ गया। अब ये पूछा है कि ये जो शेर खान में खुले हुए खाते हैं, जो ट्रेडबुल में खुले हुए खाते हैं, वो उससे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा हैं? तो आपने देखा कितने ज़्यादा हैं सर? आपने जब 46 में से इसको घटाया आ गया 17। भाई इससे शेर खान से ट्रेडबुल में खुले हुए जो खाते हैं वो 17 ज़्यादा हैं, बटे किससे? 29.4 से, और गुणा 100। अब इस सवाल को करने के लिए ना मैं 0.4 हटा दूंगा, मेरे पास ऑप्शन देख लूंगा पहले मैं। 57.82 दे रखा है, 60 दे रखा है, 45.90 दे रखा है, 50.69 दे रखा है। इस तरीके से मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस सवाल को सॉल्व जब करूंगा तो मैं इस 4 को हटा दूंगा। मैं आराम से इस तरीके से 29 से सीधे सीधे 1700 को भाग दूंगा। मुझे देखा मैंने तो 29 से मैंने देखा कि ऑप्शन की तरफ को देखूंगा तो 5 बार मुझे लगता है कि चला जाएगा, 6 बार हो जाएगा ज़्यादा। मैंने 5 बार किया तो 145 आ गया। 29 बजे 145 होते हैं। अब मैंने जब देखा 5, ये बचा 2, ये आ गया 5, ये आ गया 0। अब देखूंगा मैं 29 से इसमें कितनी बार चला जाएगा। तो मैंने देखने की कोशिश करी, भाई ऑप्शन की तरफ जाओ, 5 के बाद एक तो 0 है और 5 के बाद एक 7 है, तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 5 से तो शुरू होनी जरूरी है मेरा आंसर में। जो आंसर 2 ही है ऑप्शन में, जो 5 से शुरू हो रहे हैं, एक 7 दे रहा है, एक 0 बार थोड़ी जाएगा, पर लगभग 7 बार तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल आज आप बहुत ज़्यादा समझ में आए होंगे। प्रीवियस ईयर सवाल थे, बहुत इजी से सवाल थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। बाकी अगर आपको डिजिटल सम सीखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिजिटल सम की मदद से हम बड़े से बड़े सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस इसकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो अगर आप देख के आते हैं तो आपको ये सवाल बहुत ही ईजी लगेंगे, और हो सकता है इस बार थोड़ा सा अप हो लेवल, तो वो भी हम पिछली क्लासों में अच्छे तरीके से लेवल को पढ़ चुके हैं। और बाकी अगर वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।